जय माता जी। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमृतवाणी गंगा में। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी व्रत कथा के बारे में। गंगा सप्तमी का पर्व देवी माँ गंगा के पृथ्वी पर पुनः प्रकट होने की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और इस दिन गंगा स्नान व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनके पूर्वजों की अस्थियां पृथ्वी पर पड़ी थी और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। राजा भागीरथ ने वर्षों तक तप कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि माँ गंगा पृथ्वी पर अवश्य आएगी, लेकिन उनका वेग बहुत तेज है जिसे कोई सह नहीं पाएगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे उनका वेग शांत हो गया। इसके बाद माँ गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी और भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। अंततः में उन्होंने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा पुनः प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा से माँ गंगा की तस्वीर या कलश स्थापित करें। फूल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्तोत्र या गंगा चालीसा का पाठ करें। व्रत कथा सुने और आरती करें। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और संकल्प लें। साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें और मन में गंगा का ध्यान करें। पूजा स्थान तैयार करें। घर के मंदिर या साफ स्थान पर गंगा माता की तस्वीर प्रतिमा स्थापित करें। पूजा सामग्री: फूल, धूप, दीप, अक्षत, चावल, रोली, गंगा जल, फूल और मिठाई। पूजा करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। माँ गंगा को फूल, अक्षत और प्रसाद चढ़ाएं और ओम गंगे नमः मंत्र का जाप करें। कथा सुने या पढ़े। गंगा सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करके जो आपने ऊपरी पढ़ी और अंत में गंगा माता की आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन सात्विक भोजन करें। कई लोग निर्जला या फलाहार व्रत भी रखते हैं। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। दान पुण्य करें, विशेषकर गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। नदी, जल स्रोत या पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। पूरे दिन माँ गंगा का स्मरण करें और भक्ति भाव बनाए रखें। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर पापों का नाश होता है और पूर्वजों को शांति मिलती है। भागीरथ की तरह सच्ची भक्ति से माँ गंगा प्रसन्न होती है। गंगा माता के मूल मंत्र का जाप करें। ओम गंगे नमः का
जाप करें और गंगा स्तुति मंत्र का जाप करें, पापनाशक मंत्र का जाप करें। आशा है कि आप सभी गंगा सप्तमी व्रत कथा अवश्य सुनें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।